लुक हुज बैक। नहीं, स्काउट नहीं। इंडिया। इंडिया आ गई है घर पे। इंडिया प्लेइंग बायलैटरल एट होम। इससे तो बढ़िया क्या ही हो सकता है। हो सकता है। इंडिया प्लेइंग बायलैटरल एट होम अगेंस्ट श्रीलंका। हमारी वन ऑफ आवर फेवरेट साइड। लास्ट मैच वैसे हरा के आ रही है हमें एशिया कप में। लास्ट मैच श्रीलंका ने जीता, लेकिन उससे पहले अगर आप मैचेस देखेंगे, लास्ट 15 में से 11 T20 इंटरनेशनल इंडिया ने जीते हैं। और लास्ट 10 T20 इंटरनेशनल घर पे देखेंगे तो सारे के सारे इंडिया ने जीते। लेकिन लंका भी खेल के आ रही है। लंका प्रीमियर लीग, कुछ वहां पे इनफॉर्म प्लेयर्स हैं। कुछ नए प्लेयर्स आपको दिखेंगे, और इंडिया में तो काफी सारे नए फेसेस हैं। पूरा कॉम्बिनेशन भी चेंज हो गया है। लेकिन आपकी फैंटेसी टीम पे उसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा वो हम डिस्कस करेंगे। किसको कैप्टन बनाना है, किसको नहीं, किसको आप प्लेयर टू अवॉइड हो सकता है इस मैच में। तो हेलो, वेलकम बैक टू स्पोर्ट्स स्काउट्स, पावर्ड बाय फेवरेट क्लब पीटर हाउस किटो विनिंग्स। रिप्ले का लिंक है पिंड कमेंट में, जो जल्दी से जाइए और रजिस्टर कर लीजिए। और अगर आपको ज्वाइन करना है हमारे स्काउट्स का टेलीग्राम चैनल, ओरिजिनल चैनल का लिंक है डिस्क्रिप्शन में। और हमारे कोई भी स्काउट्स या व्यू स्पोर्ट किसी भी कंटेंट या टीम के लिए आपसे कुछ चार्ज नहीं करता है। तो जितने भी फेक चैनल्स हैं उनसे दूर रहिए, और ओरिजिनल चैनल आप चाहे तो ज्वाइन कर सकते हैं फ्रॉम डिस्क्रिप्शन। मैं हूं पीयूष शर्मा, एज यूजुअल हमारे साथ में हमारे स्काउट। हमारे पहले स्काउट जिनकी फॉर्म कहीं जाती ही नहीं है, एज यूजुअल उसी सेम फॉर्म के अंदर जो है फोड़ते रहते हैं आगे बढ़ बढ़ के सिक्स। प्लीज वेलकम मिस्टर आकाश चोपड़ा। अरे मुझे लगा अनुराग द्विवेदी का तू इंट्रोडक्शन दे रहा है। अरे सर, सर मेरी फॉर्म चली गई, बट विराट कोहली अनुराग वाला अनुराग की होगा। अनुराग द्विवेदी की फॉर्म एक दिन होती है इंडिया के बायलेटरल्स वाली, दूसरे दिन होती है इंडिया की सेमीफाइनल परफॉर्मेंस वाली। तो हेलो, वेलकम बैक अनुराग द्विवेदी जी। कैसा लग रहा है आपको वापस? पहले तो गोवा से ज्वाइन कर रहे हैं आप, जो हमने एक्सपेक्ट नहीं किया था। और बिल्कुल सोबर होकर ज्वाइन कर रहे हैं, वो बिल्कुल नहीं किया था। मैं उम्मीदों पर खरा नहीं उतरता, उम्मीदों के परे आता हूँ। बहुत बढ़िया। सर मैच है वानखेड़े में, जो ऑफ कोर्स सेम ही वहां पे हर रिचुअल जो रहती है, टॉस जीती है, मैच जीती है। सर क्या कंडीशंस में आप कुछ चेंजेस देख रहे हैं इस बार? सिंस जैन 2021 देखेंगे तो 41 मैचेस हुए हैं, 27 जो है चेजिंग साइड जीते हैं, 14 बैटिंग फर्स्ट ने। क्या आपको लग रहा है सेम ही कंडीशंस रहने वाली है या फिर कुछ अंतर? सी अगर इंडिया मैच मतलब टॉस जीतती है तो फिर तो बिल्कुल सेम टू सेम चल पड़ेगा कि इंडिया पहले फील्डिंग करेगी, बाद में चेज करेगी और चेज आसानी से कर जाएगी। पर अगर श्रीलंका की कहीं पहले मतलब फील्डिंग आ जाती है तो देर इज अ पॉसिबिलिटी कि आप इसमें शायद वो जो 41 में से 27 ही जीती है, चेज करने वाली टीम ऐसा नहीं कि हर बार जीतती है। पर ठंडक होनी शुरू होगी एक्चुअली। मुंबई में हूं मैं, और कल शाम को ऐसा लगा कि थोड़ी सी बाहर शॉल लेनी पड़ जाएगी। और मैं तो दिल्ली का हूँ, तो इसका मतलब है कि दिन रात के टेम्परेचर में फर्क हो रहा है। इसका मतलब ड्यू आएगी। इसका मतलब टॉस जीतो, गेंदबाजी करो, मैच जीतने के 70% चांसेस जो पहले गेंदबाजी। सर फिलहाल इंडिया के स्क्वाड की बात करें तो काफी नए चेहरे आपको दिखेंगे। मुकेश कुमार आ गए हैं, शिवम मावी आ गए हैं। तो आपके लिए जब आपने स्क्वाड देखा, आपका पहला रिएक्शन कैसा था? क्या वो आपके लिए थोड़ा सरप्राइजिंग था या फिर एक्सपेक्टेड लाइंस पे था? देखिए, ये वाला सिलेक्शन भी पुरानी सिलेक्शन कमेटी ने किया है, तो फिर सरप्राइजिंग तो कुछ नहीं था। पर मुझे तो ये जरूर लग रहा था कि जब कोई बच्चा ड्रॉप हो रहा होगा, कह रहे हो यार सैक्ड, कमेटी ने भी हमें सैक कर दिया है। आई मीन ऐसा बहुत कम होता है। तो ये थोड़ा सा शिखर धवन के दिल में चोट लगी होगी जब वनडे की बात करेंगे। पर T20 क्रिकेट थोड़ा सा अभी जो क्लैरिटी नहीं है वो ये है कि क्या कौन ड्रॉप है कौन रेस्टेड है। तो ये अब मतलब हमारी सोच के ऊपर छोड़ दिया गया है कि आप जो मन करे सोच लीजिए। तो ये इंटरेस्टिंग है कि किस तरफ भारतीय टीम जा रही है, क्योंकि T20 इन 2023 दे मीन एब्सोल्युटली नथिंग। मतलब कराओ भी मत तो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अगले साल वर्ल्ड कप है, दुनिया बदल जाएगी तब तक। तो उसमें फिर आप आगे की तरफ सोच रहे हो तो फिर तो बदलाव होंगे, फिर नई नई टीम नजर आएगी। जो मैं थोड़ा सा सरप्राइजिंग है कि शुभमन गिल को बेचारे को रख तो लेते हैं हर बार, पर पर्सनली मेरे दिल से आवाज आती है कि T20 वाला खिलाड़ी अमूमन है ये एक्चुअली। ये वनडे टेस्ट क्रिकेट वाला खिलाड़ी है, ये T20 वाला नहीं है। क्यों तंग कर रहे हैं उसको, खेलने दो वनडे और टेस्ट क्रिकेट। सर तंग ही कर रहा था मैं आपको अगले क्वेश्चन के साथ में कि इंडिया का टॉप 3 क्या लग रहा है आपको, क्या बोलना है? टॉप थ्री, ये वैसे इस बार तो बहुत सारे अपने आप को चांसेस दिया। ईशान किशन पक्का करेगा। ईशान किशन के साथ हो सकता है कि शुभमन गिल को ओपन करा दी जाए। पर्सनली मुझे लगता है कि बहुत अच्छा प्रोग्रेसिव स्टेप नहीं होगा, पर ठीक है। क्योंकि शायद पैकिंग ऑर्डर में सबसे आगे हैं। पर मैं बाकी अगर खिलाड़ियों को देखता हूँ तो संजू सैमसन एक टेम्पटिंग ऑप्शन है, पर क्या उनको ओपन कराएंगे, आई गॉट नो आइडिया। बाकी जो सारे टॉप ऑर्डर बैटर हैं, ऋतुराज गायकवाड़, शुभमन गिल, राहुल त्रिपाठी,
सबके सब ओपन ही करते हैं, अच्छा, तो दीपक आई हुडा हैव भी नो ऑप्शन है, आइडिया। सूर्य कुमार यादव भी दीपक ओपन हुडा। कर चुके हैं। सूर्या एट थ्री, सूर्या एट थ्री, सूर्या एट थ्री। सूर्या मुझे लग रहा है 3 पक्का होंगे, ईशान किशन एक और होंगे। अब ईशान किशन के साथ ओपन कौन करने आएगा, इट्स एब्सोल्युटली एनीबॉडीज गेस, क्योंकि ऋतुराज और राहुल त्रिपाठी को आपने पिछली 2-3 सीरीज से साथ में रखा हुआ है, मैच नहीं खिला रहे हो, तो एट सम स्टेज यू विल गिव देम एन अपॉर्चुनिटी, इज व्हाट आई एम अज्यूमिंग। पर अपन को कोई आइडिया नहीं है, अनुराग से पूछ लेते हैं, अनुराग को इन चीजों के बारे में थोड़ा पता हो। अनुराग किशन जी, को क्या पता क्या, फिलहाल आप ये बताइए मुझे कि ऐसा मतलब लग रहा था कंडीशन। शुभमन गिल ही करेगा। शुभमन गिल करेगा, चलो। हाँ हाँ। और स्काई 3 पे, स्काई 4 पे और 3 पर खिला सकते हैं कि ऋतुराज गायकवाड़ को मौका दे सकते आई थिंक ऋतुराज गायकवाड़ को 3 पे एक ट्राई किया था वो वनडे में, और वो एक्सपेरिमेंट चला है, दूसरे मैच में उन्होंने ड्रॉप कर दिया वापस। फिलहाल अनुराग, फैंटेसी कॉम्बिनेशन क्या होगा, 7-4-6-5, और क्या श्रीलंका की तरफ होगा इंडिया? हैं। इंडिया बॉलिंग फर्स्ट तो फिर 6, इंडिया बॉलिंग फर्स्ट तो फिर 7-4, और बाकी इंडिया अगर बैटिंग फर्स्ट तो फिर 6-5 भी हो सकता है, कुछ बुरा नहीं है। क्योंकि हमें कोई ना कोई, हम श्रीलंका के कोई मिडिल ऑर्डर बैट्समैन में किसी के ऊपर, किसी को अपना ट्रम्प बना सकते हैं। रजापक्षा है नीचे, शनाका भी हैं, हो सकता है शनाका वो डालने आ जाए, तो ऐसे किसी को कोई एक्स्ट्रा प्लेयर रख सकते हैं। मगर अगर इंडिया अगर पहले बॉलिंग कर रही है तो कोई 4 बॉलर इंडिया के ले लो, टॉप 3 कवर कर लो, फिर तो सेफ मैच बन जाएगा। मजा तब नहीं आएगा, मजा टीम रन तब आएगा जब इंडिया पहले बैटिंग कर रही। बहुत बढ़िया है। जैसे हमने काफी बार बात की है, जब हम वर्ल्ड कप में भी खेल रहे थे, तो हर बार यही होता है, जैसे इंडिया बैटिंग पे आती थी, 4 में से आपको इंडिया के टॉप 4 में से आपको एक ड्रॉप करना होता था, या फिर टॉप 4 लेना बहुत मुश्किल हुआ था। तो बहुत फिलहाल अभी तक तो हमें टॉप 3 का पता नहीं है कि ओपन कौन करेगा ईशान किशन के साथ, लेकिन ईशान किशन पक्का खेलते हुए दिखेंगे। आकाश सर, कौन होंगे आपके कैप्टन की चॉइस, पहले सेफ पे कैप्टन जिनके साथ आप जाएंगे कि श्योर शॉट मैं कैप्टन बना रहा देखिए, अगर भारतीय टीम पहले गेंदबाजी कर रही है तो आंखें मूंद के अर्शदीप सिंह को कप्तान बना दूंगा। अगर भारतीय टीम बाद में गेंदबाजी कर रही है तो फिर आंखें खोल के शायद उनको वाइस कप्तान बना दूं। ये एक हूँ? पॉसिबिलिटी रहेगी, पर अर्शदीप सिंह माय सेफ चॉइस, चाहे पहले बॉलिंग हो या पहले बैटिंग हो। और दूसरे मेरे होंगे सूर्य कुमार यादव। मुंबई में मुकाबला है, और जिस तरीके की फॉर्म में बंदा चल रहा है जनरली, आई मीन 2022 तो उन्हीं के नाम रहा था। और मुंबई में मैच हो, टॉप 3 या 4 में आप बैटिंग कर रहे हो, पहले अगर भारतीय टीम बैटिंग कर रही है तो फिर सूर्य कुमार यादव कुड बी माय कैप्टन, अर्शदीप कुड बी माय वाइस कैप्टन। अगर भारतीय टीम बाद में बल्लेबाजी कर रही है और टीम शीट में सूर्य का नाम 4 नंबर पे लिखा है, तो फिर कहानी में थोड़ा सा ट्विस्ट आ सकता है। फिर हो सकता है ईशान किशन मेरे वाइस कप्तान हो जाए, अर्शदीप मेरे कप्तान हो जाए, क्योंकि फिर टॉप 3 में से किसी को रखना पड़ेगा। और अगर सूर्य नहीं है टॉप 3 में तो फिर कप्तान नहीं बन सकता। काफी सारे इफ्स एंड बट्स है, क्योंकि हमें भी नहीं पता कौन कहाँ खेलने वाला है, और टॉस का भी कुछ नहीं पता है, तो अभी हम भी गेसेस कर रहे हैं। फिलहाल अर्शदीप सिंह की बात करें तो हम काफी बार हमने देखा है कि हम ड्यूरिंग मतलब वर्ल्ड कप के अंदर भी हमने बॉलिंग फर्स्ट करते हुए बहुत बार कैप्टन बनाया है। फिलहाल अगेंस्ट श्रीलंका 3.5 ओवर्स 40 रन, कोई विकेट नहीं मिला है, बट एक ही मैच का सैंपल साइज है। वानखेड़े में देखेंगे तो 24 ओवर्स में 8 विकेट्स हैं। बॉलिंग फर्स्ट करते हुए 4 ओवर्स की, तो उसमें कोई विकेट नहीं मिला, बाकी सारे 8 जो विकेट्स हैं बॉलिंग सेकंड करते हुए हैं। अगेन फिर से अच्छी चॉइस रहेंगे, विद द न्यू बॉल डालेंगे, और वानखेड़े में हमने देखा है कि भले ही बहुत रन पड़ते हैं, 170 से ऊपर का एवरेज स्कोर रहा है, बट विद द न्यू बॉल हेल्प मिलती है। और दूसरे चॉइस सूर्य कुमार यादव बहुत ही ऑब्वियस चॉइस है, सेफेस्ट ऑप्शन है, जैसे वो रन कर रहे हैं बहुत पिछले लास्ट 1-1.5 साल से। और अगेन श्रीलंका देखेंगे, 2 इनिंग्स के लिए 84 रन से 150 मार चुके हैं, और वनिंदु हसरंगा जो कि सबसे बड़े थ्रेट है सामने, 24 बॉलों में उनके अगेंस्ट भी 40 कुछ रन कर चुके हैं, एक बार आउट हुए हैं, तो ओवरऑल नंबर्स दोनों के ही अच्छे हैं, और फॉर्म ऑफ कोर्स सही, साथ में दोनों के साथ आप जा सकते हैं। अनुराग, आप किसके साथ जा रहे हैं, सेम होंगे या फिर कुछ अलग? नहीं नहीं, अलग तो होंगे ही कुछ। मैं ईशान किशन के ऊपर थोड़ा भरोसा करूंगा। अब ये है कि अगर अगर पहले बैटिंग कर रही है इंडिया तो फिर ईशान किशन को वाइस कैप्टन कर दिया, कैप्टन स्काई को ट्राई कर लिया, क्योंकि सेकेंड इनिंग्स में मैं किसी बॉलर पर रिस्क लेना है जो सेकेंड इनिंग बॉलिंग करा रहा है, उसको कैप्टन करना थोड़ा बहुत रिस्की मुझे लगता है। फर्स्ट इनिंग में थोड़ा सिक्योरिटी बढ़ जाती है कि चलो डेथ में आएगा, 2 ओवर डाल देगा, स्टार्टिंग में ले लिया, डेथ में ले लिया, 50-60 पॉइंट हो गया कैप्टन के लिए, ठीक है, अपना हो गया। पर सेकेंड इनिंग में थोड़ा डर रहता है, तो फिर अगर इंडिया बैटिंग फर्स्ट तो स्काई कैप्टन, और ईशान किशन वाइस कैप्टन। अगर इंडिया बैटिंग सेकेंड तो फिर अर्शदीप सिंह को वाइस कैप्टन, ईशान किशन कैप्टन। क्योंकि आजकल मेरा बॉलर्स वाला लक थोड़ा चल नहीं रहा है, वो मैं जिस बॉलर पर भरोसा कर रहा हूँ, मुझे ट्रेंट बोल्ट को मैंने 2-3 मैच में क्या बना दिया, उसने एक बेचारे को एक विकेट नहीं मिल रहा, शिकायत करने आया था कल लखनऊ वो। इसीलिए तू गोवा चला गया। हाँ, तो पीछे पड़े हैं वो लोग। तो आज कौन शिकायत करने आने वाला है? अर्शदीप ना आ जाए।
इसलिए अर्शदीप ना आ जाए ऐसा डर लग रहा है अनुराग को, तो अगेन फिर से अच्छी चॉइस रहेंगे अगर बॉलिंग फर्स्ट कर रहे हैं अर्शदीप के वही साथ, सब। आप जा सकते हैं कैप्टन वाइस कैप्टन। और जो एक डिफरेंशियल कैप्टन की चॉइस जो अनुराग के लिए इस मैच में वो है ईशान किशन। लास्ट टाइम जो खेले थे अगेंस्ट श्रीलंका 89 स्कोर किया था पहले मैच में, रोहित शर्मा और ईशान किशन दोनों ने रन किए थे उस मैच में, और वो बैटिंग फर्स्ट करते हुए आए थे 89। इस मैच में जो थ्रेट हो सकते हैं जो उनके अगेंस्ट खेले नहीं थे लास्ट टाइम वो है महेश तीक्ष्णा। इवन दो महेश तीक्ष्णा बहुत ज्यादा रिसेंटली विकेट्स नहीं मिले हैं, बट वो कैरम बॉल के अगेंस्ट देखेंगे ईशान किशन 2 बार आउट हो चुके हैं 4 इनिंग्स में, 11.5 के आसपास का एवरेज है। आकाश सर, क्या आपको लगता है ईशान किशन के लिए विद द न्यू बॉल वो महेश तीक्ष्णा थ्रेट हो सकते हैं, और क्या अगर उनको निकाल लिया तो फिर एक बड़ी पारी खेल सकते हैं? सी थ्रेट तो हो सकते हैं, पर जिस तरीके की फॉर्म में है, वनडे में 200 बना के आया है, कॉन्फिडेंस हाई होगा। और मुंबई की तो कोई ऐसी पिच है नहीं जिसके ऊपर पड़ने के बाद बॉल घूमने वाला है कुछ, और इनफैक्ट कैरम बॉल भी सीधा ही आने वाला है। तो मुझे लगता नहीं है कि अनलेस ईशान किशन खुद को खुद ही आउट कर ले, क्योंकि कोई बड़ा शॉट मारने गए, स्वीप मारने गए, कोई रिवर्स स्वीप मारने गए, कई बार ये होता है ओवर कॉन्फिडेंस में, तो उस दृष्टिकोण से आउट हो सकते हैं। और महेश तीक्ष्णा से ज्यादा तो मुझे फिर भी उनसे डर लगेगा। अगर डर लगेगा वो होगा शायद अगर कसुम रजिता खेल रहे हैं या तो न्यूवन तुषारा खेल रहे हैं, वो बॉलर फिर भी आउट कर सकते हैं। मुंबई की पिच के ऊपर साइडवेज मूवमेंट होता है, तो नई गेंद के ऊपर ये खतरा हमेशा मंडराने वाला है कि हल्की बॉल हुई, थोड़ा इनसाइड एज आउटसाइड एज वो हो सकता है। सामने वाली टीम के फास्ट बॉलर्स, लंका प्रीमियर लीग बता रही है कि बच्चे अच्छे फॉर्म में तो अच्छी, अगर क्रिकेटिंग फॉर्म में है, तुषारा भी अच्छी फॉर्म में है, रजीता भी बहुत विकेट लेके आ रहे हैं। रजीता टीम में है ना, मैं एक बार चेक कर लेता हूँ, वैसे होंगे जरूर। बिल्कुल है सर। बिल्कुल है। तो फिर इनसे थोड़ा सा इनसे बच के रहना जरूर। प्रबोध मधुशन भी एक्चुअली विकेट बड़ी लेते हैं, हालांकि पीछे लेकर नहीं आ रहे हैं, पर ये विकेट टेकर स्पिन से नहीं, फास्ट बॉलिंग से खतरा है मुझे, अगर है कोई पहले 6 ओवर के अंदर, क्योंकि बॉल मूव करती है। यह कसुन रजीदा काफी अच्छी फॉर्म में थे लंका प्रीमियर लीग की बात करें, और अविष्का फर्नांडो वापस टीम में आ गए जो कि टॉप स्कोरर हैं लंका प्रीमियर लीग के भी। उनकी भी बात करेंगे। फिलहाल कैप्टनसी ऑप्शंस की जो अभी 3 डिस्कस कर चुके हैं, मर्षदीप सिंह, सूर्य कुमार यादव और इसके अलावा ईशान किशन। एक जो कैप्टनसी चॉइस जो कि यूजुअली हर मैच में रहते हैं, अभी तक हमने बात नहीं की है, वो हार्दिक पांड्या। बैटिंग फर्स्ट करते हुए फिर से आप उनको कैप्टन बना सकते हैं, और जब वो कैप्टन होते हैं इंडिया के तो और भी ज्यादा अच्छी कैप्टनसी चॉइस बन जाते हैं। फिलहाल 7 इनिंग में सिर्फ 10 का एवरेज अगेंस्ट श्रीलंका। हाईएस्ट स्कोर अगर आप देखेंगे कुछ 20s में 22 27 कुछ हाईएस्ट स्कोर रहा है, अंडर 30 है। तो विद द बैट तो अभी तक परफॉर्म नहीं किया है, बट 9 विकेट्स ले चुके हैं अगेंस्ट श्रीलंका। और वानखेड़े में भी हमें बताया कि बॉलिंग से बहुत कुछ अच्छा परफॉर्म कर चुके हैं, 35 विकेट्स हैं जो कि उनके हाईएस्ट हैं किसी भी वेन्यू पे। तो घर बदल चुका है वैसे तो, लेकिन पुराना घर यही है, और काफी विकेट्स यहाँ पे ले चुके हैं साइड ऑफ 20। एक अच्छी चॉइस फिर से रहेंगे विद द बैट विद द बॉल दोनों से ही, और जब खुद कैप्टन होते हैं तो बॉलिंग भी ज्यादा करते हैं, तो वहां से थोड़ी वैल्यू है। तो बैटिंग फर्स्ट करते हुए आप हार्दिक पांड्या के साथ जरूर जा सकते हैं। अनुराग द्विवेदी जी, आप क्या जाना चाहेंगे हार्दिक पांड्या के साथ कैप्टन अगर वो पहले बैटिंग कर रहे हैं, या वाइस कैप्टन? नहीं, ट्राई कर सकते हैं, नो इश्यूज, मगर मैं ट्राई नहीं कर रहा। मैं ये देखूंगा पहले कौन से बॉलिंग ऑप्शन है। अगर 7th बॉलिंग ऑप्शन हुआ तब तो फिर मैं ट्राई नहीं करूंगा। 6th बॉलिंग ऑप्शन तक मैं ट्राई कर सकता हूँ। इंडिया बैटिंग फर्स्ट, देन आई कैन गो विद इट। बहुत अच्छा रहेगा, सर, क्योंकि हाई दिल रिस्क हाई दिल रिवॉर्ड। दिल जो है ना वो पुराने घर में ही रहता है। क्या बात है। अगर सर हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड कौन सी सर ज्वाइन मिस होगी आपके मिस लिए? कर रहे होंगे। हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड में एक्चुअली हार्दिक पांड्या मेरे थे, खासतौर से अगर पहले बल्लेबाजी आ जाती है और पांचवें या छठे गेंदबाजी के विकल्प है। इनफैक्ट पांच छठे भी नहीं, एक्चुअली पांचवें ही हैं। अगर प्राइमरली मतलब पांचवें हैं, हो सकता है कोई छठा विकल्प मौजूद हो, तो मैं उनकी तरफ जाऊंगा। वरना हो सकता है, हमने ये भी देखा है पीछे, ये हमने न्यूजीलैंड में देखा था कि जब कप्तान होते हैं तो कई बार खुद बॉल भी नहीं पकड़ते, कहते छोड़ यार बाकियों से करा लेता हूँ। तो ये एक नया हार्दिक पांड्या भी हमें नजर आया रिसेंटली। सो थोड़ा सा 50-50 हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड। वनिंदु हसरंगा हमेशा की तरह रहने वाले हैं, हालांकि ये पिच वैसी नहीं है जो स्पिनर्स को बहुत मदद दे, पर वनिंदु हसरंगा उस तरीके के गेंदबाज हैं कि 3-4 विकेट ले लेते हैं जब उनकी विकेट लेने की बारी आती है। वैसे इस पिच के ऊपर आईपीएल के अंदर हैट्रिक ली थी या पंजा खोला था, या दोनों ही काम किए थे? जी सर, पंजाब खोला था। पंजाब। पंजा खोला था। हैट्रिक तो उसने एलपीएल के पहले मैच में ली थी अभी। फिलहाल वलिंडो असरंगा पे आ जाते हैं, जिनकी अभी तक हमने बात नहीं की थी सरप्राइजिंगली, और जब भी खेलते हैं हमेशा कैप्टन चॉइस रहते हैं वो, और 10 विकेट इंडिया के एसपी ले चुके हैं, जिसमें से 3 तो कर चुके हैं संजू सैमसन का आउट, और संजू सैमसन वर्सेस हसरंगा इस पे हम थीसिस लिख चुके हैं, काफी गहन अध्ययन कर चुके हैं हम इसके ऊपर। फिलहाल 7 इनिंग में 6 बार आउट कर चुके हैं हसरंगा, 3 आए हैं आईपीएल में और 3 आए हैं इंटरनेशनल्स में। और फिलहाल 25 रन से 34 डिलीवरीज में, काफी स्ट्रगल है क्लियरली। छक्के भी मारे हैं 2 उन्होंने, और उसके बाद विकेट भी गिफ्ट किया है।
और वनिंदो असरंगा के नंबर्स एट वानखेड़े हम बता चुके हैं, अभी ऑलरेडी 5 विकेट ले चुके हैं, 8 विकेट्स वहां पे भी हैं, 16 ओवर्स में, स्ट्राइक रेट ऑफ जस्ट 12। तो ऐसा नहीं है कि ड्यू आ जाती है तो असरंगा की बॉल वहां पर काम नहीं करती है, और सेकंड इनिंग्स में वहां पर विकेट लेके गए हैं। तो अगर आपको बिल्कुल ही सेफ चाहिए कि भाई इससे ज्यादा सेफ मुझे कुछ नहीं है, तो असरंगा के साथ आप बिल्कुल जा सकते हैं। अनुराग, आपके लिए क्या वो कुछ हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड कोई ऐसी चॉइस है जिसमें शायद बहुत ज्यादा लोग नहीं ट्राई करें बट आपको लग रहा है ये परफॉर्म कर सकता है? नहीं, लोग रजिथा है, तुषारा है, लोग इनको नहीं ट्राई करे। अगर श्रीलंका पहले अगर बॉलिंग करती है तो मैं स्मॉल लीग में तो अपना टर्म के तौर पर रख लिया, ग्रैंड लीग में एक टीम में वाइस कैप्टन ट्राई कर लिया। ऐसे प्लेयर जो कि मुझे पता है स्टार्टिंग में इनको मूवमेंट मिलेगा, डेथ में भी अच्छा डाल रहे हैं। तो मैं बता रहा हूँ तुषारा ने पूरे एलपीएल में डेथ में बॉलिंग कराई, वो पिटा ही नहीं है लास्ट ओवर में। और आगे या तो रन आउट कर देगा, खुद ही मार देगा, या फिर कैच आउट करा दे। लास्ट ओवर में 7-8 रन से ज्यादा दिए ही नहीं है। बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहा है डेथ में। तो ये जो क्वालिटी बॉलर्स हैं उनके, तो उनके ऊपर रिस्क ले सकते हैं। इंडिया की तरफ से भी सेम वही हाल है कि हम बॉलर्स में रिस्क ले सकते हैं। अगर अगर दीपक हुडा टॉप ऑर्डर में बैटिंग कर रहा है तो दीपक हुडा को ऋतुराज गायकवाड़ और शुभमन गिल, ये इनको मैं थोड़ा कभी नहीं करूंगा कि क्योंकि T20 फॉर्मेट में भी हमने इंटरनेशनल में इनको खेलते हुए ज्यादा नहीं देखा, उतना नहीं, तो फिर उनको नहीं ट्राई करेंगे। मगर दीपक हुडा को तो हम ट्राई कर लेंगे। बॉलर्स हो गए। और कैप्टन वाइस कैप्टन में जैसे मैंने सोचा कुछ अलग करते, लोग क्या करेंगे, सूर्य कुमार यादव और हार्दिक पांड्या। बट अर्शदीप सिंह और ईशान किशन थोड़ा थोड़ा अलग है, तो वो चीज ट्राई करें। वही चीजें हैं, बाकी तो ऊपर वाले के थोड़ा हाथ। अलग है, लेकिन जब आप देखोगे ना टीम में अपनी स्मॉल लीग से कॉम्बिनेशन बहुतों को मिलेगा, अर्शदीप सिंह किशन वाला कॉम्बिनेशन, चाहे हाँ, वो इंटरचेंज हो, बट स्मॉल लीग में काफी पॉपुलर कॉम्बिनेशन है बीबीए। नहीं, और अगर हम जैसे परसेंटेज आपने मैच बात से की, पहले परसेंटेज देखते हैं तो परसेंटेज पे वो बहुत ज्यादा रहता है, हार्दिक और सूर्य कुमार यादव। जी, डिफरेंशियल की आपने बात की, कसम रजीता काफी अच्छी फॉर्म में है, बहुत ही अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं, स्पेशली डेथ, तो काफी अच्छी वो स्लोअर वंस डाल रहे हैं, तो बॉलिंग फर्स्ट करते हुए रजीता एक अच्छी डिफरेंशियल आपके लिए हो सकते हैं। इसके अलावा बात करें दशुन शनका की, तो उन्हें इंडिया के अगेंस्ट खेलना काफी पसंद है। 12 विकेट्स ले चुके हैं वो, जो कि उनके हाईएस्ट हैं अगेंस्ट एनी साइड इन T20 इंटरनेशनल। अगर टोटल विकेट्स ही देखेंगे अभी तक T20 इंटरनेशनल में सिर्फ 21 मिले, उनमें से 12 इंडिया के अगेंस्ट ले जा चुके हैं। और नेक्स्ट बेस्ट जो देखेंगे वो ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट है, सिर्फ 4। यानी इतना पसंद है उन्हें इंडिया के अगेंस्ट बॉलिंग करना। 3 इनिंग में 3 बार तो वो हार्दिक पांड्या को आउट कर चुके हैं, और हार्दिक पांड्या उनके अलावा किसी से आउट नहीं हुए इस बॉलिंग लाइनअप में। तो दसुन शनका वैसे तो कुछ खास अच्छी फॉर्म है नहीं, बट क्योंकि इंडिया को देखते ही पता नहीं उनके अंदर के ब्रेटली आ जाते हैं, तो उनको आप ट्राई कर सकते हैं। सिमिलरली युजवेंद्र चहल, उनके भी बेस्ट नंबर्स जो है T20 इंटरनेशनल में अगेंस्ट श्रीलंका आए हैं, 20 विकेट्स ले चुके हैं, स्ट्राइक रेट ऑफ 11.4 जो कि उनके मोस्ट विकेट्स हैं, और 19 विकेट्स वानखेड़े में भी ले चुके हैं, 6+13। तो उनके साथ भी आप जरूर एक डिफरेंशियल कैप्टन चॉइस अगर आप जाना चाहें तो जा सकते हैं। टीम में जरूर मेरी दिखने वाला है, और मुझे लगता है शायद आकाश सर की टीम में भी होंगे। सर, युजवेंद्र चहल वापसी करना है आपकी टीम में? होंगे मेरी टीम में, और उसका कारण एक्चुअली दो फोल्ड है। एक तो जो आपने नंबर बता दिए वो बहुत अच्छे हैं, इसका कोई डाउट नहीं। हालांकि श्रीलंकन बैटर से मैं अच्छी बैटिंग की उम्मीद कर रहा हूँ पर्सनली। मुझे नहीं लगता कि जिस तरीके की फॉर्म लेकर आ रहे हैं कि आप इनको 120 को ऑल आउट होते हुए देखेंगे, ऐसा मुझे नहीं लगता। मुझे लगता है अच्छी बैटिंग करेंगे, पर भारतीय गेंदबाजी में उतना अनुभव आपको नजर नहीं आएगा। तो अगर बिल्कुल युवा गेंदबाजी आपके पास आने वाली है जो हिट और मिस होने वाली है, तो दो खिलाड़ी तो पक्के रहेंगे, अर्शदीप और युजवेंद्र चहल। आपके दो गेंदबाज तो आप पक्के रखोगे, बाकी आप ढूंढोगे कि अब किसको रखा जा सकता है, क्योंकि सीनियर खिलाड़ी इस टीम में है नहीं ज्यादा। सर, हर्षल पटेल की जो वो फैंटेसी वैल्यू थी, और जो उनका जैसे आप बोलते हैं कद जो है थोड़ा कम हुआ है, और श्रीलंका के अगेंस्ट भी बहुत ज्यादा विकेट्स नहीं है, 2 ही विकेट्स हैं उनके। बट क्या हर्षल पटेल अभी भी आपकी टीम में जगह बनाते हैं अगर वो पहले बॉलिंग कर रहे हैं? क्योंकि वो डेथ वाला रोल अब कंफर्म नहीं है कि वो भी करेंगे। वो चेंज हुआ था जैसे उनकी फॉर्म डिप हुई थी, जो जो पहले उनकी बॉल डिप होती थी वो डिप होना बंद हुई थी, और उसके बाद उनकी फॉर्म डिप हुई है। तो क्या अभी भी आपको लगता है वो डेथ वाला रोल हर्षल पटेल ही प्ले करेंगे, 2 ओवर्स डालेंगे लास्ट 5? कोई और ऑप्शन तो बचे नहीं है। मैं अगर गेंदबाजी की ऑप्शन देख रहा हूँ तो वहां पे शिवम मावी मुझे दिख रहे हैं, वो नहीं खेलेंगे। हो सकता है शिवम मावी, मुकेश कुमार, तो दो एकदम ही ग्रीन हॉर्न्स है। कोई डेब्यू करेगा नहीं करेगा वी डोंट नो। कोई नहीं उमरान है। मलिक हैं जो डेथ में करेंगे नहीं, तो उमरान मलिक भी डेथ में नहीं करेंगे, तो फिर तो डिफॉल्ट चॉइस हो गया हर्षल पटेल। अब वो अच्छी करें या खराब करें, डालनी तो डेथ में पड़ेगी। तो हर्षल पटेल बैटिंग में भी एक्चुअली आपको पॉइंट्स देकर जाएंगे, तो आई थिंक हर्षल पटेल आपकी टीम में तो रहने पड़ेंगे, क्योंकि जब भी हम वो टीम बना रहे थे ना, पहले बॉलिंग कर रहे हैं तो 3 या 4 बॉलिंग के विकल्प अपने ढूंढ लो इंडिया के। आई मीन रखना ही पड़ेगा, हर्षल पटेल डिफॉल्ट आ जाते हैं टीम में। बनाएंगे बनाएंगे टीम इसके बाद बिल्कुल बनाएंगे। अनुराग, उमरान मलिक एक अच्छे ऑप्शन है, और वानखेड़े में नंबर देखेंगे 9 विकेट ले जा चुके हैं, बॉलिंग सेकंड करते हुए एक पंजा उन्होंने भी खोला है यहाँ पर।
और अच्छे खासे नंबर्स यहाँ पर वानखेड़े में है, और हमने देखा है कि श्रीलंका अभी तक टेस्ट नहीं हुई है उस एक्सप्रेस पेस के साथ, खेले भी नहीं उनके अगेंस्ट। तो क्या आपकी टीम में जगह बना रहे हो उमरान मलिक? हाँ बना रहे हैं, एकदम बन गए, रख लिया। सब ले लो, अरे किसी को तो मना करो, ड्रॉप किसको करोगे? आकाश ड्रॉप सर, प्लेयर टू भाई वर्ड अभी पे आ जाते जरूरत हैं, नहीं है। जो लंबी लिस्ट है आपकी। हाँ नहीं, लंबी लिस्ट में प्रथम देखो निशान अभी का, तो। हाँ मैं ये कर सकता हूँ, प्रथम निशान का या फिर कुशल मेंडिस, ये इनको लोग रखे, मैं इनमें से किसी एक पर रिस्क ले सकता हूँ इनको ड्रॉप करने का। लंका के बैट्समैन इंडिया की तरफ से कोई ऐसा खास मैं रिस्क लूंगा नहीं। सामने ऑस्ट्रेलिया होती, सामने इंग्लैंड होती तो मैं रिस्क लेता, क्या है श्रीलंका के सामने इंडिया के प्लेयर ड्रॉप करूँ। जो जितने आ रहे हैं काम, जितने परफॉर्म करने वाले हैं, जिनको मौका ज्यादा मिलने वाला है, उन सबको भर लो टीम में, पॉइंट्स वही देने बहुत वाले। बढ़िया। आते हैं प्लेयर टू वर्ड वाली लिस्ट पे। आकाश सर, आपके लिए वो कौन से होंगे प्लेयर जिनको आप नहीं रखेंगे अपनी टीम पे साथ में? सी नीचे के प्लेयर्स, टॉप 4 के बाद जो भी बैटिंग कर रहा होगा भारतीय टीम में, उसका टीम में आना थोड़ा सा कठिन हो जाएगा। और तो हो सकता है वो संजू सैमसन हो, कि संजू सैमसन 5 या 6 पे बैटिंग करते हैं, वहां पे अक्षर पटेल भी हो सकते हैं। अक्षर पटेल लेकिन आपको 4 ओवर की बॉलिंग देंगे, तो वो एक रिस्की प्रोपोजिशन है कि आप उनको रखते हो या उमरान मलिक को रखते हो, दो में से शायद एक को ही रख पाओगे, दोनों नहीं रख पाओगे जब आप टीम बनाओगे। खासतौर से अगर बाद में इंडिया की बैटिंग बॉलिंग आती है तो। तो ऊपर ऋतुराज और शुभमन गिल में से एक तो पक्का ड्रॉप है, हो सकता है दोनों ही ड्रॉप हो जाए, तो बड़ी बात नहीं है, मतलब वो शायद दोनों खेले भी ना, टू बी फेयर। हाँ हो सकता है दोनों खेले ही ना, दोनों में से एक भी खेले, जो भी खेला वो ड्रॉप। और बहुत बड़ा सैंपल श्रीलंका। साइज तो नहीं है, बट शुभम गिल का जो एवरेज है सरप्राइजिंगली एट वानखेड़े, जो कि बहुत ही अच्छी बैटिंग सरफेस है, वहां पर सिर्फ 8.5 का है। वो पता नहीं कि क्यों वहां पर अभी तक रन नहीं कर पाए, लेकिन अभी तक वानखेड़े में उनसे जो लंबी पारी हम एक्सपेक्ट करते हैं कि शायद आई होगी, अभी तक नहीं आई है। तो शायद आप चाहें तो चांस ले सकते हैं, हालांकि रिसेंट फॉर्म अच्छी रही है। लेकिन वानखेड़े में अभी तक कोई रन उन्होंने बहुत बड़ी पारी नहीं खेली है। अनुराग, वो जो आपके लिए लंबी लिस्ट होगी पेयर टू वर्ल्ड में, उसको थोड़ा सा और सिंपल कर देते हैं। वो श्रीलंका से 4 से 5 प्लेयर कौन से होंगे जिनको आप शॉर्ट शॉर्ट लेने वाले, डिपेंडिंग ऑन टॉस ऑफ कोर्स? ओके, कुशल मेंडिस, वनिंदु हसरंगा, और दर्शन सनाका, और चरित असलंका, ये 4। बाकी बॉलिंग में कसुन रजिता, असलंका हटा दो, रजिता और महेश तीक्ष्णा को रख लो। ये 5 प्लेयर ऐसे हैं जिनमें से 4 प्लेयर मैं लेने वाला हूँ। और अगर श्रीलंका बॉलिंग फर्स्ट है तो मैं तीक्ष्णा को नहीं, फिर मैं रजिता को रखूंगा, बिल्कुल ट्राई करूंगा। और श्रीलंका बैटिंग फर्स्ट, सनाका मेरी टीम में होगा। आकाश सर, मेरी शक्ल देख के लग रहा है काफी कंफ्यूजिंग हो गया है इसलिए हम टीम बना रहे नहीं, शनाका मेरी टीम में एक्चुअली सिर्फ एक ही तरीके से होगा, अगर वो बाद में बैटिंग कर रहे हैं तो। शनाका के हमने बड़े बड़े अच्छे से नंबर देख रहे थे, पहले बैटिंग करते हुए रन नहीं बनाता यार। वो सिर्फ रन तभी बनाता है जब चेस कर रहा हो, तो ऐसा ऐसा किसे मैंने वो, देखा था एशिया कप के आंकड़े सर, याद है इंडिया मुझे। के अगेंस्ट उन्होंने जो लास्ट बॉलिंग सीरीज हुई कराने आ थी, जो जाता है। कि फेब में हुई थी, उसमें रन किए थे उन्होंने। एक में कुछ 40 ऑड किया था 18-19 बॉल में, जिसमें से 19 बॉल में 49 तो हर्षल पटेल के अगेंस्ट कर चुके हैं। और एक मैच में 74 भी किया था उन्होंने, जो मुझे याद है बैटिंग फर्स्ट करते हुए आया था। तो इंडिया के अगेंस्ट रन ओके। भी किए उन्होंने। हाँ, जो रिसेंटली हमने काफी बार बात की है कि बॉलिंग फर्स्ट जब करने आते हैं तो कुछ विकेट्स भी ले लेते हैं, उसके बाद चेस करते हुए रन भी करते थे, बट अगेंस्ट उन्होंने बैटिंग फर्स्ट करते हुए भी रन किए। एक अच्छे डिफरेंशियल हो सकते हैं, बट ग्रैंड लीग में ट्राई करिएगा, स्मॉल लीग्स में जगह बना पाना शायद मुश्किल हो जाए। सर, स्मॉल लीग की टीम बना ले। टीम बना लेते हैं, मैं जरा खोल लूँ, ये बड़ा डिफिकल्ट काम होने वाला है आज। अगर हाँ, भारत की, कहाँ गई टीम, एक विकेट सेकंड। विकेट कितनी कीपिंग सेक्शन में। अनुराग, आपसे स्टार्ट कर हाँ, दे। विकेट मैं कीपर में दो मेंडिस, विकेट ईशान कीपर, किशन, दोनों। टेट चॉइस। हाँ दोनों दोनों को रख लिया। अगर सर बैटिंग सेक्शन में आपके लिए पहले 2 ऑप्शन। प्रथम निशंका, सूर्य कुमार यादव। इसके बाद एक्चुअली एक तीसरा जो रखना होगा, अगर भारतीय टीम पहले बैटिंग कर रही है तो भारत का एक बल्लेबाज रख लेते हैं। ये अब कौन कर रहा है आई डोंट नो, अगर तो गिल और ऋतुराज दोनों खेल रहे हैं और मुझे दोनों में से एक चूज करना है, तो फिर मैं गिल को चूज करूंगा। लेकिन अगर दोनों में से एक ही खेल रहा है तो वो बंदा ड्रॉप तीसरा हो सकता है कि इसमें चरित असलंका की फॉर्म बहुत अच्छी है, अविष्का फर्नांडो की फॉर्म भी बहुत अच्छी है। टू बी फेयर बहुत बढ़िया करके आए हैं, तो इन दोनों में से कोई आ सकता है, श्रीलंका का हो सकता है, एक बंदा मैं डाल दूं, देयर इज अ गुड चांस। फिलहाल के लिए तो 2 शॉर्ट शॉर्ट पिक्स हैं, सूर्य कुमार यादव, पतन निसंगा। अनुराग के लिए शायद निसंगा अभी शॉर्ट शॉर्ट पिक नहीं है। नहीं, अनुराग, अनुराग चेंज कर सकते हैं, मैं और आपको अपने पता है। निशंका को ही ड्रॉप करके रिस्क लूंगा। अगर श्रीलंका सेकेंड इनिंग बैटिंग करी तो श्रीलंका के ऊपर रिस्क ले लूंगा, फर्स्ट इनिंग बैटिंग करी तो दसवीं सनाका के ऊपर रिस्क ले लूंगा। और बाकी जो मेरा सूर्य कुमार यादव तो मतलब कंफर्म है, एकदम श्योर। बाकी जो शुभमन गिल और ऋतुराज गायकवाड़, राहुल त्रिपाठी, इन तीनों में से कोई एक लूंगा जो ऊपर बैटिंग करेगा, तो वो चीज।
क्या 3 नंबर्स की बात कर लें, पतन संघा 4 इनिंग में 250 अगेंस्ट इंडिया और कुशल मेंडिस 3 इनिंग में 250 है, जो लास्ट इनिंग आपको याद भी होगी जो उन्होंने खेली थी अगेंस्ट इंडिया, हाँ जो कि हाँ एशिया कप में आई थी। एशिया तो कप ये में। दो प्लेयर्स अभी फिलहाल के लिए जो इंपॉर्टेंट लग रहे हैं, और तीसरे ऑप्शन जो है हम डिसाइड करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ टॉस, बैटिंग ऑर्डर और कौन से प्लेयर्स खेल रहे हैं। तो उसमें आपके पास ऑप्शन है भानु राजपक्षा है, जो कि बहुत ज्यादा कुछ लंबे रन नहीं करके आ रहे हैं। श्रीलंका लास्ट 2-3 मैचेस हुए थे लंका प्रीमियर लीग में, 12 रन करके आए थे, बट जो स्टार्ट हुआ था टूर्नामेंट वो कुछ खास अच्छा नहीं था उनके लिए। और दर्शन शनागा, जिनकी हम अभी बात कर चुके हैं, और रविश्का फर्नांडो, जो कि टॉप स्कोरर रहे हैं लंका प्रीमियर लीग में भी रिसेंटली। अनुराग, हार्दिक पांड्या, हसरंगा, तीसरे ऑलराउंडर के लिए आपको कौन से लग रहे हैं? अक्षर पटेल, धनंजय सिल्वा, या फिर दोनों के साथ ही नहीं जाएंगे? सुंदर भी ऑप्शन है, करुणा रत्ने ऑप्शन है। नहीं, धनंजय का तो मतलब ठीक है रखना, क्योंकि ईशान किशन अगर बैटिंग करता रहेगा तो धनंजय बॉलिंग भी करता रहेगा, और बैटिंग बैट्समैन भी ठीक है। हालांकि एलपीएल में भी कुछ उतना अच्छा परफॉर्म नहीं किया, बट अक्षर पटेल को तो नहीं ड्रॉप कर सकते। अगर जगह बन रही है टीम में तो फिर हम एक बॉलर इधर से कम करके, जैसे कि अभी फिलहाल में क्या बॉलर रख रखे, युजवेंद्र लिया है, अर्शदीप लिया है, उमरान मलिक लिया है। तो अगर इंडिया अगर पहली इनिंग बॉलिंग कर रही है तो मैं यूजी को ड्रॉप करके फिर मैं अक्षर पटेल को ट्राई कर लूंगा, क्योंकि हमने देखा है फर्स्ट इनिंग में भी विकेट्स लेते हुए बहुत बार देखा है अक्षर पटेल को। तो अक्षर पटेल को रखेंगे, यूजी को हम सेकेंड इनिंग्स में ही रखेंगे। तो वो चीज, तो इसलिए मैं अक्षर पटेल को रखूंगा, बाकी कोई प्लेयर से नहीं खास। मतलब आज यूजी की शिकायत होने वाली है। 2 विकेट तो वो शायद बॉलिंग फर्स्ट में भी ले जाएंगे इनके against। क्योंकि काफी बार हमने बात मैंने की रख लिया श्रीलंका है, अगेंस्ट लेग स्पिन। मैंने सर, रख लिया अपनी टीम में एक्चुअली। ऑलराउंडर सेक्शन में हसरंगा, हार्दिक पांड्या के अलावा किसको आप पिक करना बस चाहेंगे? दैट्स इट। काफी सारे ऑप्शन। अब एट दिस पॉइंट इन टाइम ओनली दीज टू, मैं तीसरा पिक ही नहीं करता। ध्यान तो रखिएगा, अक्षर मेरी एट दिस टीम में नहीं पॉइंट। है बाद में हम ले एट दिस सकते हैं। पॉइंट। हाँ, ले बाद सकते हैं, में। बाद में तो हम हार्दिक पांड्या को भी ड्रॉप कर देते हैं, ऐसी कोई हमारी प्यार मोहब्बत नहीं है किसी के साथ। टीम बनाते टाइम पे दिमाग में सब हाँ, चीजें चल रही होती। सर, तो हो बॉलिंग सकता है हार्दिक पांड्या सेक्शन ड्रॉप हो में जाए, देयर इज अ गुड चांस। अगर हार्दिक ने बहुत सारे बॉलर खिला लिए हाँ, तो हो सकता है हार्दिक पांड्या ड्रॉप। बाद में अगर बैटिंग आ रही है तो हार्दिक पांड्या ड्रॉप। टीम में क्या जरूरत है हार्दिक पांड्या की, अगर पहले इंडिया की गेंदबाजी हो चुकी है, बाद में बल्लेबाजी आनी है, बहुत सारे विकल्प ऑलरेडी उसके पास है, तो फिर कप्तान को लेने की जरूरत नहीं है। इट्स ऑल राइट, छोड़ दो उनको, फिर अक्षर को रख लो। बट हम सबको पता है ऐसा होगा नहीं। सबकी टीम में कह नहीं मिलेंगे। सकता। सर, बॉलिंग सेक्शन में चहल, अर्शदीप, उमरान मलिक, ये आपके लिए डिफॉल्ट हैं, या फिर इनमें से आप हर्षल, किसी को? हर्षल मैं हर्षल रखता हूँ एक्चुअली। तो हर्षल और अर्शदीप, यूजी चहल, न्यूवन तुषारा एट दिस पॉइंट इन टाइम। और सर, महेश तीक्ष्णा पे क्या आप ड्रॉप करने का रिस्क लेंगे, या फिर महेश तीक्ष्णा आपके लिए? छोड़ दूंगा, छोड़ नहीं दूंगा। लेंगे, मुझे पता है। नहीं, छोड़ दूंगा तीक्ष्णा को छोड़ दूंगा। अनुराग, क्या आप पिक करना चाहेंगे तीक्ष्णा? नहीं, सर, इसके अलावा श्रीलंका से ऑप्शन जो आप कंसिडर करना चाहे बॉलिंग फर्स्ट करते हुए, कसम रजिता, तुषारा में से एक कंफर्म लेंगे आप? 100%, एक तो पक्का लूंगा, हो सकता है दोनों को भी लेने की कोशिश करूंगा, क्योंकि विकेट गिरते हैं, ऐसा नहीं कि विकेट गिरते नहीं है। तो नुवन तुषारा तो पक्का है। कसम रजिता के बारे में अगर पिच पे देखो, अगर वो पिच रिपोर्ट हो रही है, उस पर घास ज्यादा है, मॉइस्चर नजर आ रहा है, तो फिर व्हाई नॉट यार, वो कसम रजिता को भी ले लो ये 1-2 विकेट। क्योंकि मैंने एक चीज जरूर नोटिस किया कि अगर कभी छोटी टीम अगर कहीं आप देख रहे हो ना, तो फिर बैटर की जगह बॉलर पे चांस ले लो। क्योंकि बैटर के 30 पॉइंट देना और बॉलर के 25 पॉइंट पहले गेंदबाजी करना, मतलब चांसेस थोड़े से हैवीली लोडेड इन फेवर ऑफ अ बॉलर। तो 5-6 विकेट गिरती हैं उसमें, कुछ ना कुछ विकेटें तो बटती हैं। तो उसमें फिर भी आप चांस ले सकते हो। बैटिंग तो एक बॉल का खेल है बाबा। सर, बटने से मुझे याद आया, फैंटेसी अखाड़ा का बर्थडे है 4th को, 3rd एनिवर्सरी है। और केक बटेगा नहीं बटेगा पता नहीं, केक हमारे पास पहुंचेगा या नहीं। लेकिन कमीशन कट गया सर, वहां पे कमीशन कट के सबको बट रहा है। 50% ऑफ, फ्लैट फ्लैट डिस्काउंट है। हाँ, तो आप जितने भी कॉन्टेस्ट ज्वाइन करेंगे फैंटेसी अखाड़ा पे ऑन 4th, सारे कॉन्टेस्ट से 50% डिस्काउंट है। अनुराग द्विवेदी जी, आपसे गुजारिश है, रिस्पॉन्सिबल गेमिंग बहुत ज्यादा मत इन्वेस्ट करना, थोड़ा 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 थोड़ा, और पार्टी करिएगा मस्त फैंटेसी अखाड़ा के साथ। तो आप भी जरूर खेल सकते हैं फैंटेसी अखाड़ा पे, फोटो और बहुत सारे गिवअवेज आपको मिलते रहेंगे, कमीशन का डिस्काउंट है, मस्त खेलो। और 3rd को तो नहीं खेल पाएंगे ये वाला गेम, लेकिन 4th को जितने मैचेस होंगे हम सारे वहीं पे खेलेंगे। सर, जाते जाते एक फाइनल टिप इस मैच के लिए जो आप देना चाहें हमारे व्यूअर्स को? ओह फाइनल टिप। टिप यार, इस वाले मैच के लिए कोई टिप नहीं है मेरे पास। बहुत ही बढ़िया टिप ये है। ये बहुत बढ़िया टिप है, वीडियो बता में रहा हूँ। टिकट सर थी। नहीं, एक टिप बताता हूँ एक्चुअली। ये जो पहला मैच होता है जो भी किसी नई सीरीज का, नई वो उसका सीरीज हो या टूर्नामेंट हो, पहले मैच में थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट थोड़ा लेस करो, क्योंकि आपको पता नहीं होता कौन कहाँ बैटिंग करेगा, कौन कितने ओवर डालेगा। एक मैच के बाद आपको आइडिया होना शुरू होता है कि अच्छा यहाँ पे चरिता श्रीलंका यहाँ खेलेंगे। चरिता श्रीलंका बॉलिंग भी कर रहे थे एलपीएल में, हो सकता है पता चले 3 ओवर डाल दी और दक्षिण श्रीलंका ने एक भी ओवर नहीं डाला।
और आप सोच रहे हो कि यार आपने प्लानिंग की थी कि ये ऐसे ऐसे होगा और वैसा हो ही ना, इसके बहुत ब्राइट चांसेस होते हैं, तो पहला मैच वैसे भी 50% ऑफ तो मिल नहीं रहा है, तो थोड़ा सा कम इन्वेस्टमेंट कर लो, फिर जब 5 तारीख को आएगा तब के लिए तैयारी कर लो। टीम बनाते वक्त जब आपका दिमाग ऐसा होना चाहिए कि आपको ये पता होना चाहिए कि जिस प्लेयर के पास जितने ज्यादा पॉइंट्स देने के मौके हैं, बस आप उनको अपनी टीम में इकट्ठा करो। ये मत सोचो कि ये मुझे पसंद नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। ये सोचने के चक्कर में फिर बहुत महंगा पड़ता है, मुझे पड़ चुका है। तो वो चोट खा के बता रहा हूँ कि जख्म कैसा महसूस होता है फिर। तो ऐसा सोचो कि मतलब जो आपको प्लेयर ज्यादा पॉइंट दे सकता है, बैटिंग से बॉलिंग से एडवांटेज दे सकता है। जैसे हर्षल पटेल के बारे में आकाश सर ने भी बोला था एपिसोड में कि वो बैटिंग से भी आपको बैकअप देता है, क्योंकि श्रीलंका के बॉलर्स भी सरप्राइज कर सकते हैं। हर्षल की बैटिंग आ गई तो हर्षल बैटिंग से बना देगा 20-25, तो वहां से एक विकेट भर के पॉइंट तो उधर आ गए। तो ये चीजें हैं, तो इन पे फोकस करो और मोस्टली जितना हो सके ऑलराउंडर्स को अपनी टीम में इकट्ठा करो। मेरा फोकस हम करते हैं गिव अवे क्वेश्चन पे, और फाइनली आकाश सर की ऑटोग्राफ जर्सी हमारे पास में पहुंच चुकी है। तो आज जो गिव अवे विनर होगा, अब आपका दिन बन चुका है, मुझे दे क्योंकि दो। अगर आप जीत गए तो जर्सी आपको मिलेगी जो ऑटोग्राफ करी है खुद सर ने। तो जब ऑटोग्राफ उनका है तो गिव अवे का क्वेश्चन भी उन्हीं का होगा सर। ओके, ईशान किशन कितने रन बनाएगा? ईशान किशन के रन, सर आप भी के साथ स्टार्ट करते हैं। एग्जैक्ट बताना है, क्या बताना है? एग्जैक्ट वही बताना है, स्कोर। हाँ, स्कोर स्कोर एग्जैक्ट स्कोर। तू बॉले भी बता सकता है। 53। अनुराग जी। 42 बॉल 73। क्या बात है, फिर तो कैप्टन हम पूछ क्यों रहे थे आपसे। लगा दिया हमने सी ईशान किशन के आगे। तो मैं चले जाता हूँ 31 ऑफ 19 डिलीवरीज। तो ये हमारा टाइम पास था। आपको करना है कमेंट कि ईशान किशन के रन कितने होंगे इस मैच में। बॉल्स भी अगर आप गेस करेंगे तो एडिशनल एडवांटेज है कि अगर एग्जैक्ट हुई तो आप जीत जाएंगे, क्लोजेस्ट हुए या फिर फास्टेस्ट हुए आपको मिल जाएगा। ऑफ कोर्स एग्जैक्ट हुए तो आप विनर हैं, और मल्टीपल विनर्स हुए तो एक ही विनर होगा जो कि सबसे पहले कमेंट करेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट प्रीव्यू में। आज के लिए इतना ही। उम्मीद करते हैं एपिसोड आपको अच्छा लगा होगा। अभी तक जितने एपिसोड गए अच्छे थे रिसेंटली, और ये मैच भी उम्मीद कर रहे हैं अच्छा जाएगा। थैंक यू सो मच आकाश सर, थैंक यू अनुराग, अपना समय देने के लिए। और मिलते हैं धन्यवाद सेकेंड धन्यवाद। T20 के प्रीव्यू में। तब तक हमें पता होगा कौन बैटिंग कहाँ करेगा, तब तब वापस तक मैं करेंगे। अपना इंटरनेट भी ठीक करा लेता हूँ, आज तब तो मैं मैं भी बहुत अपने बेकार क्या क्या रिस्क लेने हैं वो हूँ। लिस्ट बनाता हूँ फिर। तू सिर्फ 20-25 लाख से ज्यादा मत खर्च करियो। ओके। नहीं थैंक यू सर। सर, थैंक यू अनुराग। थैंक्स, बाय।